साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज के वीडियो में शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना पर चर्चा होगी। आज की चर्चा में आचार्य शुक्ल, बाबू गुलाब राय, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इनके साथ छायावाद के कवियों द्वारा जो भी आलोचनाएँ लिखी गई हैं उन पर चर्चा होगी। ठीक है, तो आइए आज की चर्चा से जुड़ते हैं। आज की चर्चा शुरू करने से पहले UPSSC द्वारा आयोजित पेट परीक्षा में भाग ले रहे अभ्यर्थियों के लिए सूचना है कि जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं उनकी परीक्षा की दृष्टि से एक कंप्लीट पुस्तक किताब महल प्रकाशन की आपके लीडिंग बुक स्टोर्स पर उपलब्ध है। ये किताब देखें। पिछले वीडियोज में भी इन पर मैंने चर्चा की थी। अपने आप में ये कंप्लीट बुक है, विमल चंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। साथ ही इसमें करंट अफेयर्स की एक पुस्तिका आपको मुफ्त दी रही है, तो इस पुस्तक को देखना चाहिए आप लोग। ये निश्चित रूप से बहुत उपयोगी होगी। ठीक है, अब आइए हम चर्चा से जुड़ते हैं, देखते हैं शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना को। साथियों, शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना में केंद्रीय व्यक्तित्व जो है वो आचार्य शुक्ल जी हैं। शुक्ल जी के साथ बाबू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, लक्ष्मी नारायण सुधांशु तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के साथ ही छायावाद के कवियों ने भी महत्वपूर्ण आलोचनाएं लिखी हैं। शुक्ल युगीन आलोचकों, उनकी रचनाओं एवं विशेषताओं को आइए हम क्रमशः देखते हैं। सबसे पहले बाबू श्याम सुंदर दास की चर्चा करते हैं। साथियों, बाबू श्याम सुंदर दास जैसा आप जानते हैं हिंदी साहित्य का बहुत बड़ा नाम। इनके बारे में जो भी तथ्य, इनके बारे में जो भी सूचनाएं, तिथियां और इनकी जो भी रचनाएं आपकी परीक्षा की दृष्टि से सब बहुत ही उपयोगी है। बहुत ध्यान से देखिए, ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है निश्चित रूप से बहुत ही उपयोगी है। सन 1921 ईस्वी में सर्वप्रथम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में MA के पाठ्यक्रम में हिंदी को स्थान दिया गया। ठीक है, 1921 में ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रथम बार बाबू श्याम सुंदर दास की नियुक्ति हिंदी प्राध्यापक के रूप में हुई। बाबू श्याम सुंदर दास ने हिंदी में अध्यापकीय आलोचना की शुरुआत की। महत्वपूर्ण तथ्य है, परीक्षा की दृष्टि से इसको आप एकदम नोट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। श्याम सुंदर दास के निर्देशन में हिंदी का प्रथम शोध, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य, श्याम सुंदर दास के निर्देशन में हिंदी का प्रथम शोध हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय शीर्षक से पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने लिखा। ठीक है, बाबू श्याम सुंदर दास की आलोचनात्मक कृतियाँ जो कि परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये देखते हैं। साहित्यालोचन 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, रूपक रहस्य 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, बहुत महत्वपूर्ण है, और भाषा रहस्य। साथियों, आइए अब आचार्य शुक्ल की बात करते हैं। आचार्य शुक्ल की रचनाओं, उनकी मान्यताओं, उनके विचारों पर, उनकी आलोचनात्मक दृष्टि पर। ठीक है, आचार्य शुक्ल को हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का अनुसंधानकर्ता माना जाता है। सन 1929 में लिखित निबंध काव्य में रहस्यवाद, बहुत महत्वपूर्ण है ये, काव्य में रहस्यवाद को इनकी प्रथम सैद्धांतिक आलोचना माना जाता है। रस मीमांसा आचार्य शुक्ल की महत्वपूर्ण सैद्धांतिक आलोचना है। चिंतामणि के 2 भागों में भी इनकी सैद्धांतिक आलोचना देखी जा सकती है। आलोचना के क्षेत्र में शुक्ल जी ने विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया। बहुत ध्यान से इस बात को देखिए। आलोचना के क्षेत्र में शुक्ल जी ने विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया। आचार्य शुक्ल को हिंदी का पथिकृत आचार्य कहा जाता है। ठीक है, एक एक तथ्य जो हाईलाइटेड है इसको विशेष रूप से नोट करते चलिए। शुक्ल जी की रुचि लोक मंगलवाद में है, न कि अलौकिक अथवा आध्यात्मिक आनंद में। इन्होंने रसवाद को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया। उन्होंने लिखा है, व्यक्ति हृदय के लोक हृदय में लीन होने की अवस्था ही रसदशा है। बहुत ध्यान से देखिए, व्यक्ति हृदय के लोक हृदय में लीन होने की अवस्था ही रसदशा है। रस सिद्धांत की प्रतिष्ठा शुक्ल जी ने सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों समीक्षा पद्धति के अनुसार की। ठीक है, इन्होंने कविता के 2 प्रकारों की चर्चा की। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण यह तथ्य है, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। कविता का पहला प्रकार आनंद की साधनावस्था का काव्य, जिसे उन्होंने लोक मंगल का काव्य कहा। इसके उदाहरणों में रामायण, महाभारत, हमीर रासो, रामचरितमानस को उन्होंने स्थान दिया। कविता के दूसरे प्रकार की बात करते हैं, आनंद की सिद्धावस्था का काव्य। आनंद की सिद्धावस्था के काव्य को उन्होंने लोक रंजन का काव्य कहा। आर्या सप्तशती, गाथा सप्तशती, गीत गोविंद, सूर सागर तथा रीतकालीन काव्य को उन्होंने इसके अंतर्गत रखा। ठीक है, शुक्ल जी के अनुसार सूरदास लोकरंजन के कवि हैं, भारतेंदु लोकमंगल के कवि हैं, जबकि पद्मावत का पूर्वार्ध
लोकरंजन का और उसका उत्तरार्ध लोक मंगल का काव्य है। ठीक है। आचार्य शुक्ल ने तुलसी की लोक मंगल एवं साहित्यिक रचनाशीलता की तथा जायसी के सर्ववादी रहस्यवाद की प्रशंसा की। सूरदास की भाव प्रेरित वक्रता की प्रशंसा करते हुए भी लोकरंजन तथा अलंकार प्रियता के कारण आलोचना की और कबीर के साहित्यिक मूल्य को इन्होंने नहीं स्वीकारा। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। शुक्ल जी की सैद्धांतिक समीक्षा में रसवाद तथा लोक मंगलवाद साथ साथ शामिल हैं। साधारणीकरण की व्याख्या में इन्होंने एक नई अवधारणा रसात्मकता की मध्यम कोट की भी चर्चा की, जिसके अनुसार कभी कभी कुछ रचनाओं में नायक के विरोधी पक्ष के प्रति सहानुभूति क्यों उत्पन्न होने लगती है, इस बात का जिक्र किया गया। ठीक है। शुक्ल जी ने मुक्तक की जगह प्रबंध को, प्रतीकवाद एवं रहस्यवाद की जगह बिंब को एवं बुद्धि प्रेरित वक्रता की जगह भाव प्रेरित वक्रता को अधिक महत्व दिया। ठीक है। प्रत्यक्षवादी या विधेयवादी पद्धति को महत्व देने के कारण वह परंपरा और रचनाकार के व्यक्तित्व को यथेष्ट महत्व नहीं दे सके। शुक्ल जी की जो प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं, आइए उनको देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास बहुत महत्वपूर्ण, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार और रसमीमांसा। शुक्ल जी ने अंग्रेजी की कुछ रचनाओं का हिंदी अनुवाद किया था, आइए उनको देखते हैं। जो पहले देखिए 3 हेडिंग है, अनुवाद, मूल रचना और मूल लेखक। इनका जो अनुवाद है कल्पना का आनंद, ये मूल रचना इसकी है एसेज ऑन इमेजिनेशन, इसके लेखक एडिसन थे। साहित्य नाम से इन्होंने लिटरेचर नामक रचना का अनुवाद किया, जिसके लेखक जॉन हेनरी न्यूमैन थे। आदर्श जीवन नाम से इन्होंने प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग ग्रंथ का अनुवाद किया, इसके भी लेखक जॉन हेनरी न्यूमैन थे। और विश्व प्रपंच नाम से इन्होंने हैकल की रचना रिडल ऑफ द यूनिवर्स का हिंदी अनुवाद किया। ठीक है। अब आइए बाबू गुलाब राय की चर्चा करते हैं। साथियों, कला, साहित्य और कविता के संबंध में बाबू गुलाब राय ने पश्चिमी साहित्य चिंतकों की मान्यताओं को भी भारतीय परंपरा के रस सिद्धांत के साथ समाहित किया। बाबू गुलाब राय की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां देख लीजिए। नवरस परीक्षा में पूछा जा चुका है, सिद्धांत और अध्ययन ये भी आ चुका है, और काव्य के रूप, ये तीनों याद कर लीजिए, बहुत लंबी लिस्ट नहीं है, तीनों परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बाबू गुलाब राय बहुत बड़ा नाम हिंदी साहित्य का। अब आइए पीताम्बर दत्त बर्थवाल की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बर्थवाल जी शोधपरक समीक्षक हैं। योग प्रवाह नामक ग्रंथ में इन्होंने सर्वप्रथम हिंदी संत कवियों का संबंध नाथ सभ्यता से जोड़ा। संक्षिप्त रामचंद्रिका की भूमिका में इन्होंने केशव पर विश्लेषणात्मक विवेचन प्रस्तुत किया। ठीक है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की 2 आलोचनात्मक रचनाएं हैं, विश्व साहित्य और विश्व साहित्य विमर्श। अब आइए निराला जी की बात करते हैं। निराला जी कविता के बारे में लिखते हैं कि कविता परिवेश की पुकार है। इस लाइन को आप नोट कर लीजिए, इसको कोट कर लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कविता के बारे में निराला जी ने क्या लिखा है? कविता परिवेश की पुकार है। इन्होंने हिंदी का जातीय छंद कवित्व को माना, यह भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। निराला जी ने हिंदी का जातीय छंद किसे माना? कवित्व को माना। विद्यापति और चंडीदास पर इन्होंने समीक्षा लिखी। 1930 ईस्वी में परिमल की भूमिका में इन्होंने पारंपरिक छंदशास्त्र का खंडन करते हुए मुक्त छंद के रूप में नए छंदशास्त्र की प्रतिष्ठा की। निराला जी की जो आलोचनात्मक रचनाएं हैं उनको आइए देखते। चारों रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। मेरे गीत और कला, रविंद्र कविता कानन। रविंद्र कविता कानन अनेक बार परीक्षा में आ चुका है, बहुत ध्यान से इसको नोट कर लीजिए। पंत और पल्लव भी परीक्षा में पूछा जा चुका है, और प्रबंध पद्य। ठीक है। आइए प्रसाद जी की बात करते हैं। छायावादी काव्य की मूल चेतना व्यक्तिवादी है। बहुत एक शब्द बहुत ध्यान से देखिए। छायावादी काव्य की मूल चेतना व्यक्तिवादी है, जो प्रसाद में आनंद भाव, निराला में अद्वैत भाव, पंत में आत्मरति और महादेवी वर्मा में परोक्ष रति के रूप में प्रकट हुई है। प्रसाद जी ने 1936 ईस्वी में हंस पत्रिका में कई आलोचनात्मक लेख लिखे, जिनका संकलन 1939 ईस्वी में काव्य कला तथा अन्य निबंध शीर्षक से हुआ। बहुत ध्यान से देखिए। काव्य कला तथा अन्य निबंध में उन्होंने कई आलोचनात्मक निबंध लिखे थे, जो इस प्रकार हैं। काव्य और कला, रस, नाटकों में रस का आरंभ, रंगमंच, रहस्यवाद, नाटक में रस का प्रयोग और छायावाद। ठीक है।
काव्य के बारे में प्रसाद जी का विचार है, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इसको नोट कर लीजिए। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति की अभिव्यक्ति है। परीक्षा में पूछा जा चुका है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति की अभिव्यक्ति है। आत्मा की मनन शक्ति ही वह असाधारण अवस्था है जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर लेती है। काव्य में संकल्पनात्मक अनुभूति कही जा सकती है। ठीक है, अब आइए पंत जी की बात करते हैं। पंत जी ने कविता को हमारे परिपूर्ण क्षणों की बाड़ी कहा है। ये जो एक एक लाइनें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। पंत जी ने कविता को क्या कहा? कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। ठीक है, युगपत तथा छायावाद पुनर्मूल्यांकन शीर्षक से पंत जी ने स्वतंत्र समीक्षा लिखी। पंत जी ने यदि मैं कामायनी लिखता में कामायनी की संतुलित व्याख्या की। सुमित्रानंदन पंत ने पल्लव और वीणा की भूमिकाओं में अन्य युगों की कमजोरियां बताते हुए छायावादी काव्य के महत्व का प्रतिपादन किया। इनकी आलोचनात्मक कृतियां जो हैं गद्य, पद्य, शिल्प और दर्शन, छायावाद, पुनर्मूल्यांकन, ये तीनों महत्वपूर्ण हैं। महादेवी वर्मा की बात करते हैं। महादेवी वर्मा ने रहस्यवाद, छायावाद, प्रगतिवाद पर भारतीय दर्शन से प्रभावित होकर विचार किया। सबसे पहले 1936 ईस्वी में रचित सांध्य गीत की भूमिका में उन्होंने छायावाद और रहस्यवाद में निहित अस्पष्टता को दूर करने का प्रयास किया। महादेवी वर्मा के महत्वपूर्ण समीक्षात्मक निबंध हैं यथार्थ और आदर्श, छायावाद और रहस्यवाद। अब साथियों कृष्णशंकर शुक्ल की दो आलोचनात्मक रचनाओं को देख लेते हैं। केशव की काव्यकला, कविवर रत्नाकर। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की दो आलोचनात्मक रचनाएं हैं साहित्य समालोचना और साहित्य शास्त्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की आलोचनात्मक रचनाएं हैं काव्यांग कौमुदी, बिहारी की वाग विभूति, बिहारी वांग्मय विमर्श, गोसाई तुलसीदास। हिंदी में नाट्य साहित्य का विकास ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, लक्ष्मीनारायण सुधांशु के दो आलोचनात्मक रचनाएं काव्य में अभिव्यंजनावाद 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और जीवन के तथ्य और काव्य के सिद्धांत, काव्य में अभिव्यंजनावाद बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आइए साथियों कुछ और आलोचक और उनकी रचनाओं को देखते हैं। रमाशंकर शुक्ल रसाल की तीन आलोचनात्मक रचनाएं हैं अलंकार पीयूष, नाट्य दर्पण और आलोचना दर्श। किशोरी दास वाजपेयी की आलोचनात्मक रचना है रस और अलंकार। सेठ गोविंदास की आलोचनात्मक रचना है नाट्य कला मीमांसा। ब्रजरत्न दास की आलोचनात्मक रचना है हिंदी नाट्य साहित्य। कृष्णानंद गुप्त की रचना है प्रसाद जी के दो नाटक और गंगा प्रसाद अखौरी की आलोचनात्मक रचना है पद्माकर की काव्य साधना। तो साथियों आज के वीडियो में हमने शुक्ल युगीन हिंदी आलोचकों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो, आज की सूचना, आज की जानकारी आपको पसंद आया होगा। उन साथियों से विशेष निवेदन है जो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या पहली बार वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए हम आपको पाठ्यक्रम का संपूर्ण पैकेज देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आलोचना के एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।